सील ऑयल पंप का अगर हम हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप देखें क्या है, अगर हम इसका थोड़ा डिटेल देखें, ये 3 स्क्रू पंप होता है। ये 3 स्क्रू पंप रहता है। इसमें आपका 1 डबल थ्रेडेड ड्राइविंग रोटर, मीन जो ड्राइविंग रोटर रहता है ये डबल थ्रेडेड रहता है, एंड 2 ड्रिवेन आइडलर स्क्रू, दे आर क्लोजली मेस्ड, पूरा क्लोजली मेस्ड रहता है, एंड रन विथ ए क्लोज क्लियरेंस इन ए केसिंग इंसर्ट। मीन्स एक ड्राइविंग रोटर है और दोनों साइड में आपका ड्रिवेन आइडलर रहता है और वो रोटेट करता है क्लोज मेस के अंदर। अगर इसका कैपेसिटी देखें 130 लीटर पर मिनट, डिस्चार्ज प्रेशर 12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, करंट जनरली 9.3 एम्पियर, स्पीड 940 आरपीएम और रेटिंग जो होता है 4 किलोवाट का मोटर रहता है। डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व सी टाइप किस प्रकार से वर्क करता है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। The differential pressure regulating valve is intended to regulate the seal oil pressure being supplied to shaft seals in relation to gas pressure, means hydrogen gas pressure in the generator casing. देखिए डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो आपका एयर साइड में हो या हाइड्रोजन साइड में हो, उसका मेन काम है कि आपका जनरेटर केसिंग में जो गैस प्रेशर है, जो हाइड्रोजन गैस प्रेशर है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका शाफ्ट सील में जो सील ऑयल प्रेशर जो हम लोग सप्लाइड करते हैं उसको रेगुलेट करना। ठीक है, मींस रेगुलेट द सील ऑयल प्रेशर बीइंग सप्लाइड टू द शाफ्ट सील। शाफ्ट सील में जो सील ऑयल प्रेशर सप्लाइड करता है उसको रेगुलेट करता है किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन गैस प्रेशर इन द जनरेटर केसिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व सी टाइप का अगर इंटरनल मैकेनिज्म देखेंगे, मैंने एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश किया है। ये आपका वाल्व हेड है, वाल्व हेड का ये आपका मेन बिल्लो है। ठीक है, ये आपका वाल्व स्टेम है, यहाँ पे आपका लोअर अपर, ये आपका अपर सीलिंग बेल्लो है, ये आपका लोअर सीलिंग बेल्लो है, एक आपका कंप्रेशन स्प्रिंग है, ये आपका वाल्व कोन है। यहां से S2 साइड सील ऑयल पंप का जो इनलेट से एक टैपिंग लेता है, यहां पे आता है, इसका एक आउटलेट निकलता है जो कि आपका SOT में जाता है। ठीक है, यहां पे जो सिग्नल फ्लूइड है आपका एयर साइड सील ऑयल का एक सिग्नल फ्लूइड आता है और एक हाइड्रोजन साइड सील ऑयल का सिग्नल फ्लूइड आता है। एयर साइड सील ऑयल प्रेशर का जो इंपल्स लाइन आता है वो कहां से टैपिंग लेता है फ्रेंड्स, आपको याद होगा, ये आपका आफ्टर द ऑयल थ्रोटलिंग, आफ्टर द ऑयल थ्रोटलिंग के बाद का होता है, और ये आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल का होता है आफ्टर फिल्टर के बाद एक टैपिंग लेता है, वहां से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये आपका कंप्रेशन स्प्रिंग रहता है। कंप्रेशन स्प्रिंग मतलब होता है स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाता है। तो इस यहां पे जो नेट वाल्व हेड पे देखिए, अगर हम लोग को प्रेशर लगाएं तो एयर साइड प्रेशर क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। मान लीजिए अगर आपका ये वाल्व हेड है तो ऊपर से प्रेशर कौन सा लगा रहा है, एयर साइड का, एयर साइड सील ऑयल प्रेशर लग रहा है, इसका इंपल्स लाइन। और आपका नीचे से प्रेशर कौन लगा रहा है, आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल प्रेशर। ठीक है, और एक आपका कंप्रेशन स्प्रिंग भी तो फोर्स लगा रहा है, यहां पे ये कंप्रेशन स्प्रिंग भी तो फोर्स लगा रहा है, कंप्रेशन स्प्रिंग। इट मींस अगर हम लोग लिखें अगर इक्वेशन, तो एयर साइड सील ऑयल प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H2 साइड सील ऑयल प्रेशर प्लस कंप्रेशन स्प्रिंग फोर्स। कंप्रेशन स्प्रिंग का फोर्स मींस एयर साइड सील ऑयल प्रेशर इक्वल्स टू हाइड्रोजन साइड सील ऑयल प्रेशर प्लस द कंप्रेशन स्प्रिंग। कंप्रेशन स्प्रिंग आपका, और इसी कंप्रेशन स्प्रिंग के नीचे आपका लॉक नट रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एडजस्टिंग नट रहता है, यहां से हम लोग इस कंप्रेशन स्प्रिंग के फोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर इस लॉक नट को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे तो सील ऑयल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है, और अगर इस लॉक नट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो सील ऑयल प्रेशर डिक्रीज करता है शाफ्ट सील पे। तो मेनली आपका इसी इक्वेशन पे ये वर्क करता है। देखिए ये डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व किस प्रकार से वर्क करता है इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन साइड
हाइड्रोजन गैस प्रेशर मान लीजिए आपको इंक्रीज कर गया, हाइड्रोजन गैस प्रेशर इंक्रीज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या है, एयर साइड सील वाल्व प्रेशर इंक्रीज करता है। वो एयर साइड का जब आप डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जब पढ़िएगा तो वहां पे जैसे यहाँ पे आपका इंपल्स लाइन क्या काम कर रहा था, एयर साइड सील वाल्व प्रेशर एंड हाइड्रोजन साइड सील वाल्व प्रेशर। लेकिन जब एयर साइड का डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो ए टाइप होता है उसमें दो इंपल्स लाइन आता है, एक आपका एयर साइड सील वाल्व प्रेशर का आता है, एक हाइड्रोजन गैस का इंपल्स लाइन आता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेगा तो वो जो आपका एयर साइड सील वाल्व प्रेशर में जो डीपीबी होता है वो आपका एयर साइड सील वाल्व प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जैसे एयर साइड सील वाल्व प्रेशर इंक्रीज करेगा टू मेंटेन द डीपी, क्यों करता है इंक्रीज, टू मेंटेन द डीपी। तो डीपी मेंटेन करने के लिए आपका एयर साइड सील वाल्व प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज किया तो आपका क्या करेगा, आपका अभी तो उस समय जब ये प्रेशर इंक्रीज करता है तो H2 साइड सील वाल्व प्रेशर तो जैसा था पहले से वैसा ही है, कंप्रेशन फोर्स भी, ये तो प्रेशर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब एक बार आप इसको लॉक से एडजस्टिंग कर दिए, लॉक कर दिए तो ये भी तो प्रेशर, ये फोर्स तो इंक्रीज करेगा नहीं या डिक्रीज करेगा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो क्या होता है, जैसे एयर साइड सील वाल्व प्रेशर इंक्रीज किया तो ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, जैसे ज्यादा ही फोर्स होगा तो ये क्या करेगा, ये इस वाल्व कोन को नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। जैसे ही इस वाल्व कोन को नीचे की ओर शिफ्ट करेगा तो जो आपका हाइड्रोजन जो सील ऑयल जो टैंक में जा रहा था उधर आपका फ्लो कम हो जाएगा और डिस्चार्ज प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। समझ में आया? देखिए फिर से मैं समझाता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेगा तो एयर साइड सर्किट में जो आपका डीपीबी था वो एयर साइड सील वाल्व प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज करेगा, टू मेंटेन द डीपी मेंटेन करने के लिए। जैसे एयर साइड सील वाल्व प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपको हाइड्रोजन साइड सील वाल्व प्रेशर को भी तो इंक्रीज करना है इसको। तो कैसे इंक्रीज करता है कि यहां पे देखिए आपका ये फोर्स तो बढ़ गया, नीचे का फोर्स अभी आपका कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि कंप्रेशन स्प्रिंग आपका फोर्स कांस्टेंट है और H2 साइड सील वाल्व प्रेशर जो प्रीवियस में था वो ऐसा ही रहेगा। जैसे ये फोर्स इंक्रीज करेगा तो इस वाल्व, ये जो आपका वाल्व जो है स्टेम है इसको नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। नीचे की ओर जैसे शिफ्ट करेगा तो ये जितना पहले ओपनिंग था उसको और थोड़ा सा क्या करेगा, क्लोज करेगा। इस क्लोज करने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन साइड सील वाल्व प्रेशर जो सील ऑयल टैंक में जा रहा था उसके फ्लो को थोड़ा सा कम कर देगा। तो जैसे फ्लो को कम करेगा तो हाइड्रोजन साइड जो सील ऑयल प्रेशर का जो डिस्चार्ज प्रेशर था वो आपका इंक्रीज कर देगा। मीन सिंपल समझिए, ये क्या है, रिसर्कुलेशन है। रिसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज कीजिएगा तो मेन लाइन का प्रेशर तो इंक्रीज करेगा ही ना। तो सेम वही फंडा है, इसको जैसे ही क्लोज किया तो एसओटी में जो जा रहा था रिटर्निंग लाइन ये आपका फ्लो कम हो जाएगा, तो मेन जो आपका डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर इंक्रीज कर देगा। तो ये इस टाइप से ही आपका काम करता है। आगे समझ में, फिर मान लीजिए कि आपका एयर साइड सील वाल्व प्रेशर अगर मान लीजिए इंक्रीज कर, आपका डिक्रीज कर गया, जैसे ये प्रेशर आपको डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कब करेगा, मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन गैस प्रेशर आपका डिक्रीज किया, मान लीजिए कि आपका लोड डिक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है H2 गैस का प्रेशर। जैसे हाइड्रोजन साइड का प्रेशर इंक्रीज किया, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो एयर साइड सील ऑयल सर्किट में जो डीपीबी है वो क्या करेगा, एयर साइड सील ऑयल प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। जैसे ही डिक्रीज करेगा तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डिक्रीज करेगा ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर देगा। जैसे कि ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा तो ये आपका जो वाल्व कौन था ये ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, तो आपका क्या करेगा, जो एसओटी टैंक में जो फ्लो को इंक्रीज कर देगा। तो आपका जो मेन लाइन में जो डिस्चार्ज प्रेशर था वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो सी टाइप वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स दिस इज द प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व इंटरनल डायग्राम। इसका जो मेन कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो इसमें एक वाल्व हेड होता है, यहाँ पे आपका लॉक नट, अपर लॉक नट भी होता है, अंदर लोअर लॉक नट भी होता है। अगर आपको स्प्रिंग का सेटिंग करना हो, प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व का अगर सेटिंग करना हो तो लोअर लॉक नट से ही हम लोग करना है। अपर लॉक नट को कोई भी चीज हमको नहीं करना है, इसको एज यूजुअल कंडीशन में छोड़ देना है। तो एडजस्टिंग जब भी करेंगे हम लोग लोअर लॉक नट से ही करना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे भी आपका कंप्रेशन स्प्रिंग एक ऊपर होता है, एक कंप्रेशन स्प्रिंग आपका नीचे होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक इंपल्स लाइन जो होता है, एक एयर साइड सील ऑयल का इंपल्स लाइन आता है, एक हाइड्रोजन साइड सील ऑयल लाइन का इंपल्स लाइन आता है। एयर साइड सील ऑयल और हाइड्रोजन साइड सील ऑयल का जो इंपल्स लाइन आता है, दोनों आपका इंपल्स लाइन कहां से आता है,
सील रिंग से आता है, जहां पे सॉफ्ट सील है, जहां पे आपका ऑयल फिल्म बन रहा है, वहां से टैपिंग लेता है और ये आपका आता है। ठीक है, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे सील रिंग है, सील रिंग में आपका हाइड्रोजन साइड का भी ऑयल जा रहा है और एयर साइड का सील ऑयल जा रहा है, तो वहां पे जितना प्रेशर है वहां से टैपिंग लेता है। तो मेन जो प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व का जो मेन फंक्शन होता है कि एयर साइड सील ऑयल प्रेशर शुड बी मोर देन हाइड्रोजन साइड सील ऑयल प्रेशर। इससे आपका प्रेशर ये ज्यादा होना चाहिए, तो उसी से आपका सेटिंग होता है। और जो हाइड्रोजन साइड सील ऑयल का इनलेट आता है उसी के हिसाब से आपका आउटलेट निकालता है। आउटलेट ये आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व दो होता है, एक आपका टरबाइन एंड के लिए सील रिंग के लिए होता है, एक आपका एक्साइटर एंड के लिए होता है। इसका जो मेन फंक्शन अगर हम वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका वाल्व है, वाल्व हेड है, यहाँ पे अपर डायरेक्शन में अगर हम इसको पिक्चर बना दें, अपर डायरेक्शन आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, एयर साइड सील ऑयल लग रहा है, सील ऑयल प्रेशर। नीचे आपका कहां क्या लग रहा है, हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल प्रेशर, सील ऑयल प्रेशर लग रहा है। और यहां पे कंप्रेशन स्प्रिंग का एक फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। मीन्स अगर एयर साइड सील ऑयल प्रेशर इक्वल्स टू H2 साइड सील ऑयल प्रेशर प्लस स्प्रिंग फोर्स। मीन्स आपको एयर साइड सील ऑयल प्रेशर को अल्टीमेट ज्यादा रखना है। तो इसको देखिए काम कैसे करता है कि मान लीजिए कि आपका एयर साइड सील ऑयल प्रेशर कहां पे, साफ सील रिंग के पास, मान लीजिए कि आपको डिक्रीज किया, वो डिक्रीज क्यों करता है, मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन गैस प्रेशर के रिस्पांस पे वहां का एयर साइड सील ऑयल प्रेशर वर्क करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका एयर साइड सील ऑयल प्रेशर आपका डिक्रीज किया, तो उससे आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल प्रेशर को भी तो डिक्रीज करना है। तो उसको डिक्रीज करने के लिए मान लीजिए ऊपर का प्रेशर डिक्रीज किया, वाल्व को उनको नीचे की ओर शिफ्ट करेगा, नीचे की ओर जैसे शिफ्ट करेगा, नहीं अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसको नीचे की ओर शिफ्ट करेगा तो आउटलेट प्रेशर को आपको कम कर देगा। और यही आउटलेट आपका टरबाइन एंड और एक्साइटर एंड के सॉफ्ट रिंग में जा रहा है, इसको प्रेशर को ही कम कर देगा। तो इस प्रकार से प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व आपका वर्क करता है। मेन इसका मोटो है कि एयर साइड सील ऑयल प्रेशर को ग्रेटर रखना, ज्यादा रखना एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन साइड सील ऑयल प्रेशर।